नमस्ते छात्रों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम पाठ क्रमांक 1 प्रेरणा इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है आकलन। प्रश्न 1, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अ, कारण लिखिए। 1, माँ मेरी आवाज़ सुनकर रोती है। उत्तर, लेखक की माँ लेखक से दूर है। जब भी उनकी फ़ोन पर माँ से बात होती है तो माँ उनकी आवाज़ सुनकर रोती है। 2, बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। उत्तर, कई महीने से ऑफिस में पिता दिन की शिफ्ट में और माता रात की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। इसके कारण बच्चों को माता पिता का प्यार टुकड़ों में मिलता है। 3, कवि की उम्र बढ़ती ही नहीं है। उत्तर, कवि जब भी अपनी आँखों में देखते हैं तो खुद को एक बच्चा सा पाते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनकी उम्र बढ़ती ही नहीं है। आ लिखिए। परिणति, चोट खाने की सीख मिलती है। अंधेरा होने पर भी आस रखने की, किसी रोज उजाला जरूर होता है। एक ही दीप से सफर आरंभ करने की, जहाँ कदम रखोगे रोशनी होगी। अगला प्रश्न है काव्य सौंदर्य। प्रश्न 2, अ, ममत्व का भाव प्रकट करने वाली कोई भी एक त्रिवेणी ढूंढकर उसका अर्थ लिखिए। उत्तर, माँ मेरी बेवजह ही रोती है। फ़ोन पर जब भी बात होती है, फ़ोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ कवि त्रिपुरारी जी द्वारा रचित प्रेरणा कविता से ली गई है। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने माँ बेटे के बीच के असीम प्रेम का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि घर से दूर होते समय जब मैं अपनी माँ से बात करने के लिए फ़ोन करता हूँ तो माँ भाव विभोर होकर रोने लगती है। उस समय मैं तो नहीं रोता, बल्कि माँ की हिम्मत बंधाता हूँ। लेकिन जैसे ही फ़ोन बंद होता है, मेरी आँखों से भी आंसू छलक उठते हैं। मेरा दिल भी माँ की ममता की छाव पाने के लिए आतुर हो जाता है। आ, निम्न पंक्तियों में से प्रतीकात्मक पंक्ति छांटकर उसे स्पष्ट कीजिए। 1, चलते चलते जो कभी गिर जाओ। 2, रात की कोखी से सुबह जन्म लेती है। 3, अपनी आँखों में जब भी देखा है। उत्तर, प्रतीकात्मक पंक्ति रात की कोखी से सुबह जन्म लेती है। स्पष्टीकरण, कवि त्रिपुरारी जी ने प्रस्तुत पंक्ति में सुबह की जन्मदात्री के रूप में रात को महत्व प्रदान किया है। कवि कहते हैं कि दुख रूपी घोर अंधकार के बाद ही सुख रूपी उजाले का आगमन होता है। इस तरह कवि ने सुबह के जन्म के लिए रात की कोख जैसे सार्थक प्रतीक का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है अभिव्यक्ति। प्रश्न 3, अ, पालना घर की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, आज महंगाई 7वें आसमान पर है। ऐसे में नौकरी पेशा माता पिता के बच्चों की सही देखभाल करने के लिए ही पालना घरों का निर्माण किया गया है। यहाँ पर बच्चों के खाने पीने से लेकर पालन पोषण तक के हर जरूरी पहलू पर
ध्यान दिया जाता है। यहाँ अभिभावक अपने बच्चों को बिना किसी चिंता के छोड़ सकते हैं। इस तरह भागती दौड़ती इस जिंदगी में समय की कमी और आर्थिक तंगी के कारण पालना घर की आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। आ नौकरी पेशा अभिभावकों के बच्चों के पालन की समस्या पर प्रकाश डालिए। उत्तर, आज बढ़ती हुई महंगाई के समय में पति पत्नी दोनों नौकरी पेशा होने से उनकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो जाती है, लेकिन इससे उनकी संतानों के पालन पोषण में बहुत सी समस्याएं आती है। यदि परिवार में कोई अन्य सदस्य है तो बच्चे उनके साथ या फिर पालना घर में अपना पूरा दिन गुजार देते हैं। उन्हें माता पिता का स्नेह नहीं मिल पाता है। इससे बच्चों पर माता पिता से अधिक अन्य लोगों का प्रभाव पड़ता है। कुछ बच्चे तो माता पिता द्वारा सही दिशा निर्देश न प्राप्त करने के कारण गलत संगत में पड़ जाते हैं। इस तरह नौकरी पेशा अभिभावकों को अपने बच्चों के पालन पोषण में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है रसास्वादन। प्रश्न 4, आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित समस्याओं से जूझने की प्रेरणा इन त्रिवेणियों से मिलती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत त्रिवेणियों में कवि स्पष्ट करते हैं कि जीवन के अंतिम क्षणों तक सुख दुख का आना जाना लगा रहेगा। ऐसे में यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वह अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारना चाहता है। कवि अपनी त्रिवेणियों के माध्यम से निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए बतला रहे हैं कि ठोकरों अर्थात असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य को उनसे सबक लेना चाहिए। अपनी असफलता के कारणों का पता लगाकर उनके आधार पर स्वयं में सुधार करते हुए सफलता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। अपनी खामियों से सीख लेकर आगे बढ़ने वाला ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस प्रकार कवि अपनी त्रिवेणियों के माध्यम से आधुनिक जीवन शैली के कारण निर्मित होने वाली समस्याओं से जूझने की प्रेरणा दे रहे हैं। अगला प्रश्न है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। प्रश्न 5, जानकारी दीजिए। अ, त्रिवेणी काव्य प्रकार की विशेषताएं। 1, यह 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। 2, इसकी पहली और दूसरी पंक्तियां भाव व विचारों को दर्शाती है, जबकि तीसरी पंक्ति दोनों पंक्तियों में निहित भावों को नए आयाम तक पहुंचाती है। आ, त्रिपुरारी जी की अन्य रचनाएं। उत्तर, 1, नींद की नदी कविता संग्रह। 2, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह। 3, सास के सिक्के त्रिवेणी संग्रह। तो छात्रों, आज हमने प्रेरणा इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।